लक्ष्मी को नौकरी पर रखे अभी कुछ ही दिन बीते थे। वह साधारण व्यक्तित्व की सांवली सी महिला यूं तो जवान थी, काम में कुशल भी बहुत थी, लेकिन बिना बताए छुट्टी कर लेने की उसकी आदत से वह बहुत परेशान थी। राधिका बेड पर लेटी थी, टीवी देख रही थी। अचानक लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी को इस वक्त देखकर वह गुस्से से उसे डांटने लगी। लक्ष्मी चुपचाप नीचे फर्श पर बैठी उसकी डांट सुनती रही। उसकी अश्रुधारा देख राधिका का दिल पसीजने लगा। अब वह शांत होकर बोली, क्या बात है लक्ष्मी, तुम बिना बताए इस तरह गायब क्यों हो जाती हो? लक्ष्मी गंभीर होकर बताने लगी, मेम साहब क्या करूं? 4 दिन हो गए हैं बेटे को बुखार से तड़प रहा है। कुछ पैसे दे देती तो। उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। राधिका ने पूछा, तुम्हारे पति भी तो होंगे? लक्ष्मी रुआंसी हो बोली, मैम साहब, मर्द तो है लेकिन जैसे नहीं। शादी के बाद बच्चों को गोद में डालकर ना जाने कहां गायब हो गया। दूसरी कर ली उसने, पहले साथ थी तब भी क्या सहारा था। रोज पीटता था मुझे, शराब के लिए पैसे मांगता रहता था। लक्ष्मी ने अपनी सारी राम कहानी राधिका को सुना दी। उसने तुरंत पर्स में से 500 रुपए दे दिए। लक्ष्मी चली गई, उसे बहुत सारी चली गई। अब उसे बहुत सहानुभूति हो रही थी लक्ष्मी से। काफी देर तक वह लक्ष्मी की जिंदगी के बारे में सोचती रही। उसकी भी पारिवारिक मजबूरियां थी। 4 बच्चों की मां होकर वह अपनी गृहस्थी कैसे चला रही थी। एक औरत होकर कितना कठिन काम था लक्ष्मी के लिए। राधिका अक्सर अब लक्ष्मी की सहायता कर देती थी। उसके बच्चों को अपनी तरफ से कभी कभार चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम और मिठाई के पैसे भी दे देती थी। एक औरत होने के नाते वह उसकी हालत को अच्छी तरह समझती थी। नारी जीवन पर कितना अध्ययन किया था उसने। समाजशास्त्र में PhD की उपाधि मिली थी उसे। उसकी अपनी जिंदगी भी तो एक अनसुलझी पहेली ही थी। उसे महसूस होता कि जैसे वह भी लक्ष्मी के समान ही तो है। व्यवहार में अक्सर उच्च या निम्न वर्ग से एक औरत की जिंदगी में कोई मौलिक अंतर नहीं आता। उसके पति अशोक एक सफल बिजनेसमैन थे। अति व्यस्त जीवन था उनका। 10 कमरों की कोठी में उनके सेपरेट बेडरूम थे। पति देर रात लौटते, क्लब जाना उनकी रूटीन लाइफ थी, लेकिन जाते हमेशा अकेले ही थे। अपनी जिंदगी का खालीपन उसे हमेशा अखरता था, वैसा ही खालीपन जैसा लक्ष्मी के जीवन में था। शादी के बाद से उसने एकाकीपन ही तो बिताया था। आर्थिक तंगी चाहे ना रही हो, किंतु पति पत्नियों दोनों के दिलों के बीच की दूरी कभी कम नहीं हो पाई। उसकी जिंदगी में न अपनत्व था और न ही प्रेम, रोमांस। फर्ज, जिम्मेदारी के भाव उसने कभी समाप्त नहीं होने दिए थे। वह जब भी एक सामान्य महिला की तरह सोचती तो उसे लगता कि शायद वह दुनिया की सबसे गरीब औरत है। अशोक के व्यवहार को वह कभी नहीं समझ पाई। उसके अंतर्मन में उठने वाले विभिन्न सवालों ने उसके सुख चैन को छीन लिया था। उसकी जिंदगी में ऐसे बहुत से सवाल थे जो रह रहकर उसे परेशान करते थे। लाख प्रयत्नों के बाद भी वह उनका कोई जवाब तलाश नहीं पाई थी। वो सारे सवाल जैसे अनुत्तरित ही थे। उसके मन में विचार आता कि अशोक का उपेक्षित व्यवहार क्या उसके लिए अत्याचार नहीं है। उसने कभी भी एक जिम्मेदार पत्नी के विपरीत आचरण नहीं किया था, फिर भी वह इतनी उपेक्षित क्यों? क्या पत्नी भी बाजार में उपलब्ध उपभोक्ता सामान की तरह है कि जब मन भर गया तो उसे उपेक्षित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया? यदि ऐसा ही था और अशोक को एकाकी जिंदगी ही पसंद थी तो उसने उसके साथ विवाह ही क्यों किया? माना कि उनमें उसके प्रति प्रेम नहीं है, किंतु वह तो एक औरत है जिसमें इंसानी भावनाएं हैं, जो अपने पति से जायज अपेक्षाएं रखती है। उसके दिल में बार बार यह ख्याल आता कि क्या अशोक को ये बात समझ में नहीं आती। उनका ऐसा उपेक्षित व्यवहार अनजाने में था या जानबूझकर। उसका तिरस्कार करके वह अपने पुरुषत्व के अहम को तुष्ट कर लेना चाहता था। ऐसे कठोर व्यक्तित्व को क्या संज्ञा दी जाए? क्या उनमें मानवीय भावनाएं थी ही नहीं, या उन्हें कभी सुनैना की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी? इन प्रश्नों ने उसकी जिंदगी को इतनी ठेस पहुंचाई थी कि वह टूट कर रह गई थी। उसकी जिंदगी इन सवालों की गिरफ्त में फंस कर बेजान हो चुकी थी। उसने तिरस्कार और अछूत व्यवहार के साथ भी समझौता कर लिया था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को दुनिया की नजरों में तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसकी सोच थी कि अंदर की बात अंदर ही रहे। एक औरत के लिए यही शालीनता की बात है। लक्ष्मी के साथ राधिका को समानताएं दिखती।
जैसे दोनों का जीवन एक समान है। राधिका अशोक के व्यक्तित्व को कभी नहीं समझ पाई थी। पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता, पैसों से अलग भी जिंदगी होती है, शायद उसमें सुकून भी ज्यादा हो। कुछ रिश्ते और भावनाओं के आगे पैसे की चमक कोई मायने नहीं रखती। एक दिन राधिका कॉलेज से जल्दी घर आ गई। पोर्च में अशोक की कार खड़ी थी। शायद वो अभी तक अपने ऑफिस नहीं गए थे। उनके पास कोठी की अलग अलग चाबियां होती थी। उसने मेन डोर खोलकर लॉबी में प्रवेश किया। घर में न तो अशोक और न ही लक्ष्मी दिखाई दे रहे थे। उसने किचन में देखा, लक्ष्मी वहां भी नहीं थी। अशोक के बेडरूम ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसके बेडरूम से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ रही थी। उसने बेडरूम का डोर नॉक किया तो दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उसने एक बार फिर से डोर नॉक किया। अब 2-3 मिनट बाद डोर खुला तो वह भौचक्की रह गई। अशोक अपने बेड पर लेटा हुआ था। लक्ष्मी डरी सहमी सी कोने में खड़ी अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह मेम साहब से नजरें मिला सके। अशोक आराम से बेड पर लेटा रहा। राधिका को देखकर उसने बस इतना ही पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? राधिका ने जवाब नहीं दिया। वह वहां का नजारा देखकर सब समझ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसी हरकत क्यों की अशोक ने। अशोक की दृष्टता से उसे आक्रोश हो रहा था। उसे तो अपने किए पर पछतावा भी नहीं था। अशोक बिना कुछ कहे अपना सूटकेस उठाकर ऑफिस जा चुका था। लक्ष्मी उसके कमरे में आकर फूट फूट कर रो रही थी। राधिका ने उससे कुछ नहीं कहा। वह फजीहत पसंद नहीं करती थी। लक्ष्मी ने स्वयं ही बताना शुरू किया, मेम साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। आप चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल दो। मैंने तो हमेशा साहब से दूर रहने की कोशिश की है। मेरी बदकिस्मती थी कि आज मैं जब यहाँ आई तो साहब की कार कोठी से निकल रही थी। मैं किचन में जाकर अपने काम में लगी ही थी कि वो वापस आ गए और मैं क्या करती। लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राधिका उसकी लाचारी और बेबसी को समझ रही थी। गलती लक्ष्मी की नहीं, उसके पति की ही थी। उसने समझा बुझाकर लक्ष्मी को विदा किया, लेकिन वह इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी। राधिका को बार बार ख्याल आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अशोक को लक्ष्मी में ऐसा क्या लगा जो उसमें नहीं था? यदि अशोक को ये सब अच्छा लगता है तो फिर वह उपेक्षित क्यों? सौंदर्य में तो राधिका की तुलना में लक्ष्मी कहीं नहीं टिकती थी। लक्ष्मी साधारण सी महिला थी, फिर भी उसमें इतना आकर्षण की वह सोच सोचकर परेशान हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसमें और लक्ष्मी में कोई बेसिक फर्क नहीं है। दोनों औरत ही तो हैं, मजबूर और आसान शिकार। दोनों एक समान ही तो थी, शिकार बनी औरत। लेकिन आज जो कुछ उसने देखा, उस घटना की तो कोई व्याख्या ही नहीं थी। अशोक भी एक आम आदमी से अलग नहीं था। अब उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। जिंदगी के यथार्थ ने जैसे उसकी जिंदगी को ही व्यर्थ साबित कर दिया था। अब तक उसने सब कुछ सहन किया था, लेकिन अपनी आंखों के सामने वह ये सब कैसे सहन करती? वह पुरुष सोच के पशुत्व को समझ नहीं पा रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कि लक्ष्मी, जिसके प्रति वह इतनी दया और सहानुभूति रखती थी, अपनी उतरन उसे देकर सोचती थी कि वह उसको संबल दे रही है। लेकिन अब उसे लग रहा था शायद वह तो लक्ष्मी से भी गरीब और बेबस है। उसे लगने लगा कि जैसे वह स्वयं ही लक्ष्मी की उतरन है। छी छी, नफरत होने लगी उसे अपने आप से। वह ऐसी अछूत जिसे छूना भी। उसने अपना सूटकेस तैयार किया। जाने से पहले वह एक बार अशोक से बात कर लेना चाहती थी, ताकि अनसुलझे सवाल जिन्होंने उसकी जिंदगी के सारे रंग छीनकर उसे रंगहीन बना दिया था, के जवाब हासिल कर सके। सवालों के दायरों में सिमटी अपनी जिंदगी से वह मुक्त हो जाना चाहती थी, ताकि उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी दुनिया में बचा रह सके।